हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। इन वीडियो के माध्यम से अपन जान रहे हैं कि शुद्ध हिंदी कैसे लिखें। तो उस शुद्ध हिंदी लेखन के क्रम में ही शब्द शुद्धि के विषय में ये वीडियो है और कुछ ऐसे शब्द हैं जो हम अक्सर गलत लिखते हैं। ऐसे ही कुछ शब्दों को इस वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ। सबसे पहले शब्द है अंतर्ध्यान, अंताक्षरी, अतिशयोक्ति, अचंभित और अभ्यारण्य। ये ऐसे शब्द हैं जो ऐसे लग रहे हैं कि सभी सही हैं और ऐसा ही इनका उच्चारण किया जाता है, ऐसे इनको लिखा भी जाता है, लेकिन ये सभी शब्द जो हैं वो अशुद्ध हैं। शुद्ध इनका रूप आप देख सकते हैं। अंतर्ध्यान नहीं होता, ये होता है अंतर्धान। अंताक्षरी नहीं होता, ये होता है अंत्याक्षरी। क्योंकि शब्द गठन जो है इसको अगर समझेंगे तब सही शब्द को जान पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो शब्द बना है वो है अंत्य प्लस अक्षर प्लस ई प्रत्यय लगा है यहाँ पर। तो जो अंतिम अक्षर से शुरू होने वाली है उसे कहते हैं अंताक्षरी। अंत्य प्लस अक्षर प्लस ई। ये जो यहाँ का अ है और यहाँ का अ, दोनों मिलकर के संधि हो जाती है और संधि होती है दीर्घ स्वर संधि और इनका हो जाता है आ। तो इस प्रकार से अंत्याक्षरी शब्द सही है, अंताक्षरी शब्द जो है वो गलत होता है। अतिशयोक्ति शब्द गलत है और इसका सही रूप है अतिशयोक्ति। क्योंकि ये शब्द भी यहाँ पर जो बना है दो शब्दों से बना है, संधि शब्द है। देख सकते हो आप, जो शब्द है वो है अतिशय। अतिशय प्लस उक्ति। उक्ति मानी होता है कथन, ऐसा कथन जो अतिशय हो, बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा करके कहा गया हो। ये जो प्रथम शब्द का अंतिम जो स्वर है ए और यहाँ का जो ऊ मिल करके और हो जाता है ओ, संधि होती है गुण स्वर संधि और शब्द बनता है अतिशयोक्ति। तो ये शब्द जो है वो गलत है। अचंभित, अचंभित शब्द जो है वो बहुत काम में लिया जाता है, लेकिन यह शब्द गलत है। सही शब्द है अचंभा। क्यों है? क्योंकि इत प्रत्यय संस्कृत का प्रत्यय है, अतः संस्कृत शब्दों के ही लगता है और अचंभा शब्द हिंदी का है, इसलिए यहाँ पर इत प्रत्यय नहीं लगेगा। इसी प्रकार से अभ्यारण्य, देखने में शब्द जो है वो सही लग रहा है, लेकिन ये शब्द गलत है और शब्द जो सही रूप है वो है अभयारण्य। अभय प्लस अरण्य। अरण्य मानी होता है वन, यानी ऐसा स्थान जहां पर बिना भय के विचरण हो, उसे कहते हैं अभयारण्य। संधि शब्द है, प्रथम शब्द जो है उसका अंतिम स्वर ए प्लस ए मिल करके और दीर्घ स्वर संधि हो जाती है आ, अभ्यारण्य। इसी प्रकार से आगे अन्य शब्द हैं आर्द्र, आयंदा, आओ, एहसास, आइए। ये सभी शब्द गलत हैं। इनके शुद्ध रूप आप देख सकते हैं। आर्द्र का शुद्ध रूप है आर्द्र। आयंदा शब्द जो है वह गलत है, इसका शुद्ध रूप है आइंदा। आओ नहीं आओ। एहसास नहीं एहसास। यहाँ पर आइए शब्द सही है। यहाँ पर आप ये और वह जो है इनके कारण बहुत सारे शब्द जो हैं वो गलत उच्चारित किए जाते हैं और लिख भी दिए जाते हैं। क्योंकि यह और वह
का उच्चारण अवरोध की दृष्टि से स्वर और व्यंजन के बीच का है, अतः इन्हें क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। ये जो क्या है? ये हैं अर्ध स्वर, आधे स्वर आधे व्यंजन। क्यों है ऐसा? क्योंकि इनका उच्चारण अवरोध जो है वो स्वर और व्यंजन के बीच का है। इन्हें अर्ध स्वर के साथ साथ और क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि अवरोध की दृष्टि से स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति है इनकी, इसलिए जब इनका उच्चारण किया जाता है तो जो ध्वनि होती है वह ठीक से उसकी पहचान नहीं हो पाती है। आइंदा शब्द बोल दिया जाता है, जबकि ये लिखने में क्या है? ये आइंदा शब्द है। आओ यही बोला जाता है, आओ, लेकिन लेखन में क्या है? आओ, यह शब्द सही है। तो यह और वह अर्ध स्वर है, अंतस्थ व्यंजन है, इसलिए इनके उच्चारण का ध्यान रखा जाता है और इनके लेखन के समय भी ध्यान रखना अति आवश्यक है, तब अपन शुद्ध शब्द लिख पाएंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।